अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टोरी नंबर 3 का आगाज करते हैं। द वुड कटर एंड हिज एक्स, एक लकड़हारा और उसका कुल्हाड़ा। सबसे पहले ऑप्शनल पैराग्राफ पढ़ते हैं। ये आप हर स्टोरी में कर रहे हैं, पहले भी आपने किया है। स्टोरी टेलिंग इज एज ओल्ड एज मैन। कहानी बताना जो है, कहानी सुनाना जो है, वो इतना ही कदीम है जितना कि इंसान। It has been one of the greatest sources of preaching moral values। ये जो अखलाकी इकदार है उसकी तालीम का एक बहुत बड़ा जरिया है। Because every story is written with some moral purpose, क्योंकि हर कहानी जो है वो किसी अखलाकी मकसद के तहत लिखी जाती है। All the prophets, the saints, religious scholars and teachers have been adopting it। तमाम पैगंबर, सूफिया कराम, औलिया कराम, मजहबी स्कॉलर और उसातिज़ा जो हैं वो इसे इख्तियार कर रहे हैं एज सोर्स ऑफ प्रीचिंग मोरालिटी, अखलाकियात सिखाने के लिए। ये सेकंड एडिशनल पैराग्राफ है जिसे आप मार्कर से लिखेंगे। जो चीज़ें बोल्ड की हुई हैं, पहले भी मैंने आपको बताया है, जो कोटेशंस जो हैं, जो मॉरल्स जो हैं, जो बोल्ड किए होते हैं, जो हाईलाइट किए होते हैं, इनको आप मार्कर से लिखते हैं। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ फॉल्स शो। ये एक दिखावे की दुनिया है, ये एक धोखे की दुनिया है। मैनी टाइम्स, बहुत मरतबा, वी शो डिसऑनेस्टी, हम बेईमानी का, बददियानती का मुजाहरा करते हैं, टू गेट टेम्परेरी गेन्स, आर्जी दुनियावी फवायद हासिल करने के लिए। वी नेवर रियलाइज, हम कभी भी एहसास नहीं करते, दैट ओनली ऑनेस्ट वर्क कैन गिव अस सेटिस्फैक्शन, कि सिर्फ ईमानदारी का काम जो है वो हमें इत्मीनान दे सकता है। सेटिस्फैक्शन, इत्मीनान। ऑनेस्टी पेस, ईमानदारी जो है उसका सिला मिलता है, बट डिसऑनेस्टी डिकेज, लेकिन जो बेईमानी है वो तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। ऑनेस्टी इज द वैल्यूड एवरीवेयर, ईमानदारी की हर जगह कदर कीमत होती है। एज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग स्टोरी, जैसे कि मुंदरजा झैल कहानी के अंदर भी बताया गया है। देयर लिव्ड अ वुड कटर इन अ सर्टन विलेज, किसी गांव में, सर्टन किसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। Although he was poor, अगरचे वो गरीब था, yet he was very honest, लेकिन वो बहुत ईमानदार था। Honesty, patience and contentment, ईमानदारी, सब्र और कनात जो थी, contentment, कनात, was his only wealth, ये उसकी वाहद दौलत थी। He lived on by cutting wood from the forest। lived on, जिंदगी गुजारना, वो जंगल से लकड़ियां काट कर जिंदगी गुजार रहा था। With the first crow of the cock, मुर्ग की पहली अजान के साथ। He got up, वो उठ जाता, and went to nearby जंगल, और करीबी जंगल चला जाता था, to cut wood, लकड़ियां काटने के लिए। वन डे, एक दिन, एज यूजुअल, मामूल के मुताबिक, ही वॉज फैलिंग अ ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ स्ट्रीम, वो एक नदी के किनारे एक दरख्त गिरा रहा था। बाई चांस, इत्तफाक से, हिज आयरन एक्स स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड, उसका लोहे का कुल्हाड़ा जो था उसके हाथ से फिसल गया। एंड सैंक टू द बॉटम ऑफ डीप स्ट्रीम, और गहरी नदी के अंदर डूब गया। सैंक, डूब जाना। एज ही वॉज एक्सट्रीमली पुअर, जैसे कि वो बहुत ज्यादा गरीब था। एंड कुड नॉट अफोर्ड टू बाय अ न्यू एक्स, और नया कुल्हाड़ा नहीं खरीद सकता था। ही स्टूड वंडरिंग, वो खड़ा हैरान हो रहा था। हाउ ही वुड बी एबल टू अर्न हिज लिविंग, कि वो अपनी रोजी किस तरह कमाएगा। विदाउट हिज एक्स, अपने कुल्हाड़े के बगैर वो अपनी रोजी किस तरह कमाएगा। विद सारो लेडन हर्ट, दुखी दिल के साथ, ही सैट ऑन द बैंक ऑफ स्ट्रीम, वो नदी के किनारे पर बैठ गया। एंड स्टार्टेड लुकिंग विद विस्टफुल आईज, और हसरत भरी निगाहों से देखने लगा। विस्टफुल, हसरत भरी। एट द स्ट्रीम, उस नदी की जानब, विच हैड स्वेलोड हिज ओनली मीन्स ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड, जिसने उसका वाहद रोजी कमाने का जरिया जो था वो निगल लिया था। स्वेलोड, निगल लेना, मीन्स, जरिया। लाइवलीहुड, रोजी, जिसने उसका वाहद रोजी कमाने का जरिया छीन लिया था, निगल लिया था। द फास्ट फ्लोइंग वेव्स, जो तेज बहती हुई लहरें थी। फास्ट फ्लोइंग वेव्स, तेज बहती हुई लहरें।
डैम्पन्ड हिज कर्ज, उन्होंने उसके हौसले को कम कर दिया, मांद कर दिया। एंड इन हिज हेल्पलेसनेस, और अपनी बेबसी में, ही बिगेन टू क्राई, उसने चलाना शुरू कर दिया। हैविंग लिसनड हिज डोलफुल एंड पैथेटिक क्राइज, उसकी दर्दनाक और पुरसोज चीखें सुनने के बाद, आवाजें सुनने के बाद, डोलफुल दर्दनाक, पैथेटिक पुरसोज, द गॉड मरकरी, एक रहम दिल फरिश्ता जो था। मरकरी, गॉड मरकरी, यहां उसने देवता को कहा है, आप यहां पे एंजल भी लिख सकते हैं, फरिश्ता भी लिख सकते हैं। द गॉड मरकरी, जो रहम दिल फरिश्ता था, अपीयर्ड बिफोर हिम, उसके सामने नमूदार हुआ, उसके सामने जाहिर हुआ। मूव्ड बाय हिज टीयर्स, उसके आंसुओं को साफ किया। द काइंड हार्टेड गॉड मरकरी टुक पिटी ऑन हिम, वो रहम दिल फरिश्ता जो था, देवता जो था, उसे उस पर रहम आ गया। एंड आस्क द रीजन ऑफ हिज सैड पलाइट, दुखी हालत, और उसकी दुखी हालत की वजह पूछी। ऑन हेयरिंग हिज स्टोरी, उसकी कहानी सुनने के बाद, द गॉड मरकरी कंसोल्ड हिम, उस रहम दिल फरिश्ते ने उसे तसल्ली दी, कंसोल्ड तसल्ली देना। एंड प्रोमिस्ड, और उससे वादा किया, दैट ही वुड रिस्टोर द एक्स टू हिम, कि वो उसका कुल्हाड़ा उसे ला कर देगा, रिस्टोर बहाल करना, ला कर देना, वापस ला कर देना। द गॉड मरकरी वेनिश्ड, वो रहम दिल फरिश्ता जो था, देवता जो था, गायब हो गया। एंड अपेयरिंग द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही लम्हे नमूदार हुआ, अपेयर नमूदार होना, विद अ फाइन गोल्डन एक्स, एक उम्दा सोने के कुल्हाड़े के साथ। आस्क द वुड कटर, उसने लकड़हारे से पूछा, इज दिस योर्स, क्या ये कुल्हाड़ा तुम्हारा है? द वुड कटर रिफ्यूज टू टच इट इवन, लकड़हारे ने उसे छूने से भी इनकार कर दिया। एंड सेड, और कहा, नो इट इज नॉट माइन, ये मेरा नहीं है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। जैसे मैंने आपको बताया, जो बोल्ड की हुई कोटेशंस होंगी, जो मॉरल्स होंगे, उनको हम मार्कर से लिखेंगे। हाउ कैन अ पुअर वुड कटर लाइक मी, किस तरह एक गरीब लकड़हारा जैसा कि मैं, पोसेस मालक हो सकता है, पोसेस मालक होना, अ गोल्डन एक्स, एक सोने के कुल्हाड़े का मालिक हो सकता है। द गॉड आस्क्ड हिम, उस देवता ने उससे कहा, टू टेक इट, कि वो ये कुल्हाड़ा ले ले। बट ही रिफ्यूज टू ऑन होता है अपनाना, मलकियत में लेना, सच अ लस्ट्रियस एंड शाइनी एक्स, लेकिन उसने ऐसा कीमती और चमकदार कुल्हाड़ा लेने से इनकार कर दिया। द गॉड मरकरी टूक अ प्लंग इन टू वाटर, जो रहम दिल फरिश्ता था, देवता था, उसने पानी में गोता लगाया। एंड दिस टाइम, और इस मर्तबा, अपीयर्ड विद अ ब्यूटीफुल सिल्वर एक्स, एक खूबसूरत चांदी के कुल्हाड़े के साथ नमूदार हुआ। बट द ऑनेस्ट वुड कटर डिड नॉट टेक इट इवन, लेकिन उस ईमानदार लकड़हारे ने उसे भी ना लिया। इवन दो द गॉड आस्क्ड हिम, अगरचे उस देवता ने उससे कहा, अगेन एंड अगेन, बार बार कहा, टू एक्सेप्ट इट, कि वो इस कुल्हाड़े को कबूल कर ले। ऑनेस्टी नेवर गोज अनरिवार्डेड, ईमानदारी कभी भी रायगा नहीं जाती। फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी मर्तबा, ही डाइव्ड इनटू स्ट्रीम, उसने नदी में गोता लगाया। एंड रिटर्न विद एन आयरन एक्स, और लोहे के कुल्हाड़े के साथ वापस आया। द वेरी एक्स, वही कुल्हाड़ा, विच द वुड कटर हैड लॉस्ट, जो के लकड़हारे का गुम हो गया था। द वुड कटर वॉज ओवरजॉयड टू सी हिज ऑन एक्स, लकड़हारा अपना कुल्हाड़ा देखकर बहुत खुश हुआ। एंड क्राइड आउट, और चला उठा, यस दिस इज माइन, जी हाँ ये मेरा है। विर्च्यू इज ऑलवेज रिवार्डेड, नेकी का हमेशा सिला मिलता है। द गॉड मरकरी, वो रहम दिल फरिश्ता जो था, हु एक्चुअली वांटेड टू टेस्ट इज ऑनेस्टी, जो कि हकीकत में उसकी ईमानदारी को जांचना चाहता था, टेस्ट जांचना, परखना, वाज हाईली इम्प्रेस्ड, बहुत ज्यादा मुतासर हुआ, एंड ग्रेटली प्लीज्ड, और बहुत ज्यादा खुश हुआ, विद द ऑनेस्टी ऑफ द पुअर मैन, उस गरीब आदमी की ईमानदारी से। Who had rejected a fortune, जिसने एक किस्मत को ठुकराया था, rejected ठुकराना, by refusing to claim, उस चीज के दावे से इनकार करके, claim दावा, refusing इनकार करना, what did not belong to him, जो चीज उसकी मलकियत नहीं थी।
He was so much pleased, وہ اتنا زیادہ خوش ہوا, that he gave the other two precious axes to the woodcutter, اس نے دوسرے دو قیمتی کلہاڑے بھی لکڑہارے کو دے دیے, as a reward of honesty, اس کی ایمانداری کے صلے کے طور پر, and disappeared, اور غائب ہو گیا. Virtue is its own reward, نیکی کا اپنا ہی صلہ ہوتا ہے. So it is rightly said, یہ صحیح کہا جاتا ہے, that honesty has its own reward, نیکی کا اپنا ہی صلہ ہوتا ہے. It pays in the long run, اس کا صلہ جو ہے وہ دیر تک ملتا ہے. Great are the people, عظیم ہیں وہ لوگ, who are always honest, جو کہ ہمیشہ ایماندار ہیں. It is one of the most important teachings of Islam, یہ اسلام کی اہم ترین تعلیمات میں سے ایک ہے. اسٹوڈنٹس اس کے ایکسپیکٹڈ مورلز جو ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. Honesty is the best policy, ایمانداری بہترین حکمت عملی ہے. Honesty never goes unrewarded, دیانتداری بے صلہ نہیں رہتی. Virtue is always rewarded, نیکی کا ہمیشہ صلہ ملتا ہے. Virtue is its own reward, نیکی سب سے بڑا انعام ہوتی ہے. اللہ حافظ.